जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जो है पहले प्रयास में 25 साल की एज में गांव में रह के व्याख्याता में चयन लिया है, तो उसके पीछे क्या कारण रहे, या फिर आपने किन ऐसी स्पेशल कुछ बातें या स्पेशल कुछ रूल्स या फिर क्या तरीका अपनाया जिसकी वजह से आपका पहले अटेम्प्ट में चयन हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि सर हमें तो डर लगता है, सोच के डर लगता है कि पहले प्रयास में चयन ले सकते या नहीं ले सकते, या फिर व्याख्याता में चयन लेना तो वैसे बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमें हमारे आसपास के प्रवेश में बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पहले प्रयास में चयनित हों। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है कि अगर मान लो व्याख्याता में चयन में लिया है तो उनकी एज 30+ ही मिलेगी आपको। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी एज जो है पहले प्रयास में या 25 साल के एज की आयु में वह व्याख्याता में चयनित हो। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपने अपने डेली रूटीन में शामिल रखी जिसकी वजह से आपका पहले प्रयास में चयन हुआ। अब इस वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आपके बात बता दूं कि मैंने पहले भी मेरे जो पुराने वीडियो हैं उनमें मैं पूरी रणनीति के साथ बातें कर चुका हूँ, क्या क्या मैंने ऐसी चीज़ें की है। और उमाशंकर पंचोली व्लॉग नाम से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने बता चुका हूँ। और पहली बात तो ये कि सबसे जैसे मैं बोलता हूँ ना कि सर 25 साल की आयु मेरे बारे में सिलेक्शन हुआ, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के, तो बहुत सारे से कुछ नकारात्मक व्यक्तियों के तो कमेंट ऐसे आते हैं कि सर जो है आप ये जो बात बताते हो कि 25 साल में सिलेक्शन हो गया, ये एक अभिमान के हिसाब से बताते हो। तो देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि अभिमान उस व्यक्ति को होना चाहिए जो उस व्यक्ति को खुद को यूँ लगे कि हाँ बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली मैंने। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी अचीवमेंट है, ये ठीक है अपने जीवन में एक टारगेट होता है उसे प्राप्त कर लेते हो। इस चीज़ का कहने का एक उद्देश्य ये होता है कि वह अभ्यर्थी जो गांव से आते हैं, मेरी तरफ गांव के बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण प्रवेश से आते हैं, वो जिनके आसपास कोई व्याख्याता नहीं हो, चयन जिन कोई नहीं, और फिर उनको लगता हो कि यार गांव से व्याख्याता में चयन ले सकते हैं क्या, सेल्फ स्टडी से ले सकते हैं क्या, इसलिए उनके बोलता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी से ले सकते हैं, 25 साल की आयु में पहली बार में देंगे तब भी ले सकते हैं, इसलिए बार बार बात बोलता हूँ। और अब भी इस बात से जो है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको मोटिवेशन मिलता है, जिनको लगता है कि नहीं सर आपने करके दिखाया तो हम भी करके दिखाएंगे। इसलिए बात मैं बार बार बोलता हूँ ताकि आप मोटिवेट हो, आपको लगना चाहिए कि हाँ अगर सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता यार, सर सब कर सकते हैं। अगर जिसने ठान ली, जिसने सोच लिया कि नहीं मेरा तो ड्रीम ही यही है, मुझे तो करना ही है, तो क्यों नहीं हो सकता। अब क्या क्या ऐसी बातें रही जिसकी वजह से सिलेक्शन पहले प्रयास में हो गया, उस चीज़ के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती दौर में जब आप शुरुआत करते हैं ना, तो एक तो सबसे मुख्य बात ये होती है कि आप उस चीज़ के लिए कितने डेडिकेट हो। क्योंकि अब जो लक्ष्य आपने देख लिया ना वह इतना आसान तो नहीं है। भले ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं स्पेशली व्याख्याता के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने की लाइफ में जो भी टारगेट हो तो इतना आसान तो नहीं होगा कि आपने ठीक है सोचा और कर लिया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत भी कैसी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये लगने लग जाएगा कि हाँ मैंने जो है अपने जीवन का जो ये उद्देश्य बना लिया है उसके लिए अब मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो हम उसके लिए कितना त्यागने की क्षमता रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई ड्रीम बना लिया है और आप उस ड्रीम के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, अपने दोस्तों को भी टाइम दे रहे हैं, कहीं घूमने फिरने का कोई प्रोग्राम बन रहा है तो वहाँ भी जा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और फिर आप तैयारी भी कर रहे हैं, और फिर आप चाहते हैं कि सर मैंने जो टारगेट बना रखा है उसमें सिलेक्शन भी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें हो सकती है। क्योंकि मेरी मैं बात बताऊं तो लगभग लास्ट के जो 3 महीने थे व्याख्याता के एग्ज़ाम से पहले, उन 3 महीनों में मैंने जो है कब मैं सो रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, और मेरी हेल्थ क्या है, मैं नींद कितनी निकाल पा रहा हूँ, ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है मेरे लिए गौण हो गई थी, बिल्कुल शून्य हो गई थी कि ठीक है मुझे केवल पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। वो बोलते हैं ना कि एक पागल सी कंडीशन हो, वही कंडीशन हो जाती थी। मतलब मैं सुबह उठता था 4 बजे और वहाँ से रात के 12 बजे तक पढ़ाई हो रही है, तो जब रात को 12 बजे जब सोने जाता था ना कि नहीं अब सोना है, ठीक है सुबह उठना है, सुबह पढ़ेंगे, तो सोने के टाइम मेरी दिमाग की कंडीशन ऐसी होती थी कि ऐसा लगने लग जाता कि ठीक है अब तो मतलब ये चीज़ है कि अगर थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा कर लिया ना तो दिमाग की नसें फट जाएगी, ये कंडीशन हो जाती थी। मतलब इतना कुछ कर लेना दिन भर में आप नए मैटर भी पढ़ रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और फिर ये चीज़ भी कर रहे हो कि ठीक है अब क्या रणनीति रखनी है, किस प्रकार पेपर सोल्व करना, हर चीज़ आप सोच रहे हो दिन भर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो आप दिन भर भी। मान लो कि मैं एक दिन में 8-7 चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो फिर शाम तक आप वो सारी चीज़ें से मान लो अपन खाना खाते हैं, और फिर उसको खाना खाने के बाद आपका जो पाचन शक्ति होती है ना वो भोजन को पचाती है। उसी प्रकार दिमाग की भी एक क्षमता होती है ना कि उसे वो चीज़ आपने दिन भर में की है उसे पचानी है।
और फिर जब वो शाम के टाइम की कंडीशन हो जाती थी कि अब पता नहीं क्या ही, मतलब दिमाग बहुत ये हो जाता, फिर लास्ट में क्या करता था, जैसे 12 बजे के आसपास मैं सोता था तो फिर एक गाना जो है, एक या दो गाने सुन के सोता था। क्योंकि संगीत जो है ना आपके दिमाग की मतलब एक जो अलग ही लेवल पे होता है, उसे कहीं ना कहीं फिर एक अलग ही दिशा में लेके चला जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी इमेजिन करना, कल्पना करना कि ठीक है यार गाने सुन रहे हैं, कुछ कल्पना करते हैं, पॉजिटिव होता है वो चीज़ें। अब एक चीज़ ये होती है कि जब आप इतनी तैयारी करते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी बोलते हैं सर में डर लग रहा है, सर हमारा होगा नहीं होगा, सर मान लो वैकेंसी आगे चली जाएगी। अब उतना टाइम मिलता कहाँ है? जो गंभीर अभ्यर्थी जो होता है, जो तैयारी कर रहा है, उसे इतना टाइम मिलता ही नहीं है। जैसे मैं मेरी बात करूँ, जब मैंने लास्ट के 3 महीने से तैयारी की तो मुझे सोचने का टाइम था ही नहीं ना कि वैकेंसी आगे जाएगी, पीछे जाएगी, या फिर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मुझे तो फुर्सत इस चीज़ से नहीं थी कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पहले, तो उसका रिवीजन हो, उसकी प्रैक्टिस हो। सबसे बड़ी चिंता ये थी मेरे, तो इस बात की मुझे क्या चिंता थी, क्योंकि जैसे मान लो मैंने जब फॉर्म भरा था तो मैं भी अपेयरिंग में था, मैं अपेयरिंग चल रही थी मेरी। अब जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट रहता है ना कि सर हम अपेयरिंग में फॉर्म भर रहे हैं, मान लो मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। ये डर मेरे भी तो होना चाहिए था ना, लेकिन मैंने ये चीज़ मैंने तो सोची नहीं, क्योंकि मुझे तो ये था कि सिलेक्शन होगा तब बाहर होऊंगा ना, सिलेक्शन नहीं होगा तो कैसे बाहर हो, वैसे बाहर हूँ मैं तो उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, बस तैयारी करनी है बस। जबकि मेरा रिजल्ट भी एग्जाम के 15 दिन पहले आया। 29 सितंबर को मेरे एमए फाइनल का रिजल्ट आया और 15 अक्टूबर को मेरा एग्जाम था। अब ये चीज़ सोच ले कि सर मान लो रिजल्ट नहीं आया, तैयारी कर रहे हैं, फिर बाहर हो गए। अब ये सारी चीज़ें अगर सोच रहे हैं ना तो फिर टारगेट के वैसे भी नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि उस लेवल की मेहनत हो ही नहीं रही है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, और जब तैयारी करेंगे तब इतनी तैयारी करो कि आपको मतलब जो चिंता होती है ना, जो आपको डराए कि ये चीज़ देख ले, ये चीज़ कमी है, ये चीज़ यहाँ बारीक कमी है, ये सब भी हो सकता है, वो तो आपके मन में आएगी नहीं। आपको तो इतना समय है ही नहीं ना, इतना समय है ही नहीं जो सोचो चीज़ों के बारे में। ये देख लो कि मतलब आपकी जो जब का जो मन है या जो आपकी आत्मा है ना, वो खुद कहने लग जाए कि हाँ अब तेरा तो सिलेक्शन होगा, कोई नहीं हो सकता। एक बार तो भगवान भी सोचे ना कि इसका सिलेक्शन नहीं हो, नहीं वो भी करवाएगा, नहीं इसका सिलेक्शन होना चाहिए। मैंने देखा है इसकी मेहनत को, मैंने देखा है कि इसने कितना त्याग किया है, कितनी रातें जो है इसने जाके गुजारी है ना। मैंने देखा है इसको भूखे प्यासे पढ़ते हुए, मैंने देखा है इसको बीमारी में भी पढ़ते हुए, मैंने देखा है इसको अस्वस्थ होते हुए पढ़ते हुए। तो इसका तो सिलेक्शन होना ही चाहिए। आज जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार आ रहा है मुझे और जुकाम खांसी हो रहा है, मेरी आवाज़ में भी आपको लग रहा होगा, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक ड्रीम होता है, जैसे अब मेरा ड्रीम लेक्चर था, कंप्लीट हो गया। अब मेरा ड्रीम है कि मैं यूट्यूब पे कुछ स्पेशल करूँ, एक इमेज बने, एक उन अभ्यर्थियों के लिए काम आऊँ जिन जो चीज़ें मैंने सोची थी, वो चीज़ें जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कम से कम उनके लिए वो यूज़फुल हो। मैं जो अनुभव लिया, जो तैयारी की, वो किसी दूसरे के भी काम आए। आज उन चीज़ों के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो वही चीज़ें मुझे आज ये चीज़ मोटिवेट करती है। अगर मैं आज डेली वीडियो नहीं बनाऊँ ना, तो मुझे एक चीज़ होती है कि मैंने उन अभ्यर्थियों के लिए काम नहीं किया जिन अभ्यर्थियों में कभी मैं भी आता था। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट आते हैं कि सर आप जो बातें बताते हैं ना, बहुत प्रैक्टिकली बताते हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी फेस की। जब आपके आसपास परिवेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो आपको मोटिवेट कर सके, तो बहुत सारे अभ्यर्थी तो इस वजह से बाहर हो जाते हैं, इस वजह से तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मोटिवेट करने वाला होता ही नहीं है उस परिवेश का, उस लेवल का, या उस तैयारी जिसने उसने की हो, उसके पास वो अनुभव हो। जैसे व्याख्या तक जब मैंने तैयारी की तो मेरे गांव में आसपास कोई नहीं था। बहुत मुश्किल से एक हिम्मत करके आप उस चीज़ के लिए एग्री होते हो, तैयारी करते हो, सिलेक्शन ले लेते हो, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर। तो यही चीज़ है, आपको किसी भी फील्ड में काम करना हो, किसी भी फील्ड में सक्सेस लेनी हो ना, भले आप बीमार हो तब भी ठीक है। एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मेरी हेल्थ जवाब दे रही है, या बस इतना ही मुझसे हो पाएगा, वो चीज़ अलग होती है। पर जब तक कर सकते हो ना, जी तोड़ मेहनत तब तक करो। सफलता जब मिलती है ना, तब सारी थकान, सारी मेहनत जो आपने अब तक जो परिश्रम किया हो, वो सब आपको इतना हसीन लगेगा ना। बोलते हैं ना कि सफ़र में हो आप जब तक तो ठीक है भाई, पता नहीं कब मंजिल मिलेगी। जब मंजिल मिलती है तो क्या याद आता है, सफ़र कितना हसीन था, सफ़र कैसा रहा। वो सफ़र ही तो आपको चीज़ें सिखाएगा कि हाँ मेरा सफ़र, मेरी जर्नी क्या रही। और जितना आप अभी सीखोगे, कल आने वाली पीढ़ी को, कल आने वाले अभ्यर्थियों को ये तो आप बता पाओगे कि मैंने क्या देखा था, क्या सीखा था। सपने देखे हैं ना, तो सपने देखे तो मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको लगती है कि गांव में रह के सेल्फ स्टडी करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचते हैं ना, इन सारी चीज़ों का जवाब मेरे पास तो यही है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, बस ये बात है। और सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि केवल किताबें पढ़नी है, यूट्यूब्स नहीं देखना, वीडियो नहीं देखना, ऑनलाइन कोर्स नहीं लेना। सेल्फ स्टडी ही मैटर क्यों करती है, क्योंकि आप भले ही ऑनलाइन कोर्स ले रखा हो, ऑनलाइन भी सेल्फ स्टडी में काउंट होगा।
कोचिंग कर रहे हैं ऑफलाइन, वहाँ जाके आप सोच सकते हैं कि यार चलो उसने कोचिंग है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी ले रखा है तभी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि घर पे रह के वही अनुशासन वही धैर्य रख पाना हर किसी का बस का नहीं होता। कोर्स तो जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है ना, उसने भी कोर्स ले रखा है किसी न किसी कोचिंग का, लेकिन वो घर पे पढ़ ही नहीं पा रहा, घर पे मेहनत कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे तो ऑफलाइन कोचिंग करनी ही पड़ेगी, मेरी निरंतरता बनती नहीं है, घर पे रूम पे रह के मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। ये चीज़ें आपके साथ नहीं है, आपने इतना कुछ कर लिया, आपने सोच लिया, तो फिर यात्रा तो आपने वही कंप्लीट कर ली, सफलता तो मिलनी है। इसलिए इस जो अभी चल रहा है ना ये समय, इस चीज़ में देखिए कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ने का मतलब है कि इस सीमा तक आपको तैयारी करनी पड़ेगी जब आपको लगने लग जाए, खुद का आपका मन कहने लग जाए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप निरंतर तैयारी करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, और किसी भी तरह के डाउट हो तो कमेंट करें। आपके कोर्स की जो कोचिंग क्लास के जो वीडियो वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं जैसे आज गाँव जाऊँगा तो 1-2 दिन में आपकी क्लासेज जो है, थोड़ी हेल्थ भी सही हो जाए मेरी, तो फिर क्लासें भी रखूँगा, रेगुलर 1-1 घंटे क्लास रखेंगे अब, है ना, इन दिवाली की छुट्टियों में। और कोशिश कर रहा हूँ मैं मेरे किसी मित्र से मिलकर, मैंने ऐसे डिजिटल बोर्ड पे कुछ ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए सोच रहा हूँ, तो अगर व्यवस्था हो जाती है तो यूँ मान के चले कि हिंदी के लगभग 1000 ऑब्जेक्टिव, और भी जैसे मेरे जो 1-2 दोस्त हैं वो टीचर हैं, लेक्चरर हैं, मतलब ज्योग्राफी के हैं, तो उनके साथ भी अगर वो तैयार हो जाते हैं तो ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव में आपको जो है अपने साहित्य शिखर क्लासेस पर निःशुल्क करवाएंगे। जो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम आ रही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, उस हिसाब से भी, और रीट की जो पात्रता आ रही है उस हिसाब से भी आपकी जो है तैयारी हो जाए। ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव मेरा टारगेट ये कि जैसे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी तो आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, आपने थ्योरी पढ़ रखी है, बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लास में इस तरह तैयार करेंगे ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए और पूरा यूँ मान के चलिए कि थ्योरी वाली क्लास ही हो जाए, इस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द करने वाले हैं। और जो मैंने जो क्रैश कोर्स का बोला था वो क्रैश कोर्स ऐसे ही रखेंगे, ऑब्जेक्टिव थ्रू ही कोर्स रखेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे और आपका एक रिवीजन हो जाएगा संस्कृत डिपार्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, और भी आपको मेरे को डाउट हो कि सर इस टॉपिक पे बात करना बाकी है, या इस टॉपिक पे भी चर्चा होनी चाहिए, या ये चीज़ आप करें, तो कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। वह बात अलग है कि मुझे समय उतना मिलता नहीं कि आपका मैं कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ या फिर उनको देख पाऊँ, लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ सारे कमेंट का, और बहुत अधिकांश कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप कमेंट करें और उस पर बात कर लेंगे। बाकी साहित्य शिखर क्लास है टेलीग्राम चैनल, से भी ज्वाइन कर लें, और किस टॉपिक पर आगे वीडियो में बात करें कमेंट कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।